टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे और इसके टाइप पढ़ते हुए चैप्टर खत्म हो जाएगा। पर ये थोड़ा बड़ा प्रोसेस होने वाला है, तो इसका टाइप 4 टाइप है। पहले देख लो कौन कौन से हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का टाइप पढ़ना है। एक RLBP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जो हम पहले थोड़ा सा नॉलेज दे चुके हैं RLBP का। एक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये ही हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है ये जान ले, क्योंकि तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है यही है। अब देखो, अगर सिंपली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर पूछा जाए तो एक लाइन में बोलना हो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे नहीं, कि उसके अंदर सॉल्यूट कैसा डिसॉल्व हुआ है उसके नेचर पे ये डिपेंड नहीं करेगा। ये हमेशा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। तो अगर एक लाइन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताना हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो बताना कि वैसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जिसका नेचर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड करेगा, उसी को हम बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डेफिनेशन उधर लिखा गया, पहले डेफिनेशन ही लिखना, अब से प्रॉपर वे से लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पहले बन गया था डायग्राम। तो पहले डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन वही है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। जो बोल रहे थे कि किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिपेंड्स ओनली अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में सॉलिड पार्टिकल होगा उसके नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, particle present in the solution, and independent from nature of solute particle present in the solution, that is known as colligative property। independent किससे होगा, nature of solute particle का nature क्या है उससे ये independent होगा, मतलब number of solute particle से ही colligative property को हम define करते हैं। और अगर सब कुछ भूल जाओ तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल याद रखना। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करने का तरीका है। अब देखो, हम 1 kg वाटर और 1 kg वाटर यहाँ भी ले लिए हैं, 2 कंटेनर है, दोनों में वाटर ले लिए। लार्ज अमाउंट में वाटर है इसलिए लार्ज अमाउंट को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। जो स्मॉल अमाउंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो इसके अंदर कौन सा सॉल्यूट है, NaCl, और इसके अंदर क्या है, यूरिया। तो 29.5 ग्राम NaCl इसमें लिए हैं और 30 ग्राम यूरिया इसमें लिए हैं। दोनों का अगर मोल देखें तो मोल होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास दिया हुआ है, NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो ये कितना मोल हो जाएगा, हाफ मोल, लगभग इतना ही होगा। अगर इससे थोड़ा बहुत कम हो तो 1/2 ही मान के चलना है यहाँ पे। ये 30 ग्राम दिया हुआ यूरिया का मोलर मास NH2CO, NH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है, तो इसका मोलर मास निकालेंगे तो 30, ये आता है मोलर मास इसका 60, तो डिवाइड करेंगे तो हाफ मोल। तो यहाँ भी NaCl कितना मोल है, आधा मोल, और यहाँ भी ये यूरिया कितना मोल है, हाफ मोल। पर देखो ये NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है और ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। वैसे तो ये NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बाद में हम चैप्टर में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि 2 टाइप के भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं जो 100% डिसोसिएट हो जाता है, पूरा का पूरा टूट जाता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोसिएट नहीं होता है। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये डिसोसिएट नहीं होता है, ये डिसॉल्व हो जाता है। तो इसी ये जो सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल से ही क्या डिफाइन होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे कौन डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ पार्टिकल पे कौन डिपेंड करता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। अब देखो यही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा रिएक्शन में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं होने वाला है, ये डिसॉल्व होने वाला है। अब इसको देखो, ये तो डिसोसिएट नहीं हो रहा। NaCl अगर पानी में डालें, जैसे यहाँ पे एक्यू लिख देते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में डालें,
जैसे डालेंगे तो ये Na+ और Cl माइनस में टूट जाएगा। कितना मोल था NaCl के? आधा मोल था NaCl का, हाफ मोल। ये मोल टूटा यहाँ आधा से टूटा, बना Na और एक Cl माइनस, तो ये हाफ मोल टूटा, तो Na भी कितना बनेगा? आधा मोल बनेगा, और Cl भी कितना मोल बनेगा? आधा मोल। मतलब हाफ मोल Na भी आया और Cl भी हाफ मोल आया। अगर टूट के दोनों आधा आधा मोल आया तो अगर टोटल करें तो ये मोल कितना हो गया? 1 मोल। डाले कितना? आधा मोल आया, टोटल कितना? 1 मोल। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हुआ? घट गया या बढ़ गया? बढ़ गया। तो यहाँ दिख रहा है कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है। ऐसे कुछ में होगा जब नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे आधा डाले, ये हो सकता है कि 0.3 आ जाए, उससे भी कम आ जाए तो घट जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ दो केस हम देखते हैं, एक डिसोसिएशन का केस और एक एसोसिएशन का केस। अगर डिसोसिएशन का केस हुआ, डिसोसिएशन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल टूटेगा। अब डिसोसिएशन का केस है, देखो अगर ये इसको हम डिसोसिएट कर दे तो ये कितना पार्ट में टूट गया? 2 पार्ट में। इसको और डिसोसिएट कर दे तो 4 पार्ट में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जब डिसोसिएशन का केस होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन उसका मोलर मास क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये बात को याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डिसोसिएशन होने पे क्या होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ता है और मोलर मास उसका क्या हो जाता है? घट जाता है। देखो डिसोसिएट किए, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ा, डिसोसिएट किए, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गया? बढ़ गया। अब ये 4 भाग में बढ़ गया। लेकिन ये देखो पहले पूरा एक ही मास था, कॉन्सेंट्रेटेड मास था, अब अलग अलग चला गया, तो ये मास तो घट गया ना, तो मास घट गया, तो यही दिखना है। डिसोसिएशन वाले केस में पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा और मास घटेगा। जबकि उसके उल्टा कौन है? एसोसिएशन वाले केस। एसोसिएशन वाले केस में होता क्या है? देखो एसोसिएशन वाले केस में क्या होगा? ये आधा आधा है, एसोसिएशन वाले केस में जुड़ जाएगा। अब आधा आधा इसको जोड़ दो, जोड़ देंगे तो ये एक बन गया। अब नंबर ऑफ पार्टिकल घटा या बढ़ा? पहले 2 पार्टिकल था, अब कितना बन गया? 1। तो इसमें एसोसिएशन वाले केस में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाता है? घट जाता है। नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाता है। पहले मास डिस्ट्रीब्यूटेड था अलग अलग, लेकिन अब मास क्या हो गया? एक ही जगह कंबाइन हो गया। अगर एक जगह कंबाइन हो गया तो पहले से मास क्या हो जाएगा? मोलर मास बढ़ जाएगा। तो अब ये क्लियर हो गया होगा, डिसोसिएशन में पार्टिकल बढ़ता है और मास का घटना है, और एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल ही क्या हो जाता है? जुड़ने के बाद बढ़ जाता है और मास क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करे, नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, तो क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इंडिपेंडेंट क्या होगा? नेचर ऑफ सॉल्यूट से कि क्या डाला हुआ है, उसके नेचर से हमको कोई मतलब नहीं होगा। ये तो कैसे देखे? डिसोसिएशन और एसोसिएशन में क्या होने वाला है, और ये 4 टाइप का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ये इसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक बॉन्ड ऑफ फैक्टर से स्टार्ट